हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज सब एरे सम विद गिवन सम। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपको अनसॉर्टेड एरे दी होगी और आपको एक टारगेट दिया होगा। आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ सब एरेज एग्जिस्ट करती हैं जिनका सम इस टारगेट की इक्वल हो। तो अगर आपने कर रखा होगा तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसका नाम होता है सब एरे सम इक्वल्स के। ये आपको लीड कोड पे भी मिल जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी एज इट इज़ पूछा जाता है। तो अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में, लेकिन अगर नहीं कर पाए आप तो आइए जल्दी से इसका एक बार क्विकली सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसमें आपको एक के दिया होता है, इस इन दिस केस ये -10 दिया हुआ है। ठीक, आपको बतानी कि कितनी सब एरेज हैं एग्जिस्ट कर रही हैं जिनका सम जो है वो के इक्वल है। ठीक, तो अगर आप टोटल सब एरेज काउंट करें तो कितनी सब एरेज होती हैं। सब एरेज के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसको स्टार्ट पॉइंट माने तो कितने एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, एक ये खुद हो सकता है, एक इसके बाद, एक इसके बाद, एक इसके बाद, एक इसके बाद, टोटल 5 एंड पॉइंट हो गए। ठीक, अगर इस 2 को स्टार्ट पॉइंट माने तो कितने हो सकते हैं, तो ये चारों एंड पॉइंट हो सकते हैं। अगर इस -2 को एंड पॉइंट माने तो 3 हो सकते हैं। -20 को स्टार्ट पॉइंट माने तो 2 एंड पॉइंट हो सकते हैं। अगर ये 10 को एंड पॉइंट माने तो 1 हो सकता है। ठीक, तो अगर ये एक AP सीरीज़ है, अगर इसका फॉर्मूला आपको बताओ तो इसका फॉर्मूला होता है nn+1/2। ठीक, तो इस इन दिस केस 5 × 5 + 1/2 विच इज़ 15, और इसका सम अगर आप करेंगे तो 15 होगा। अब ये 15 सब एरे यानी कि nn+1/2 सब एरेज में से कितनी ऐसी सब एरेज है जिनका सम जो है वो के इक्वल है। ठीक, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सब एरेज निकालते हो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना। ठीक, यहाँ तक का सम हो गया 10, एक आगे बढ़े, यहाँ तक का सम हो गया 12, यहाँ तक का सम हो गया 10, यहाँ तक का सम हो गया -10। तो आपको पता चलेगा कि एक सब एरे ये हो गई। फिर यहाँ तक का सम हो गया कितना 0। ठीक, फिर अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये इसका सम हो गया 0, इसका सम हो गया -20, इसका सम हो गया -10। एक और सब एरे आ गई आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो -2, यहाँ तक -22, -12 नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसका -20, इसका -10, एक और सब एरे आ गई। तो ऐसे टोटल आपकी 3 सब एरेज आ गई। तो आपको बेसिकली क्या करना है, n स्टार्ट पॉइंट्स पे ट्रैवर्स करना है और सबके लिए एक और ऑर्डर ऑफ n का लूप चलेगा जो कि एंड पॉइंट का लूप है। ठीक, तो एक स्टार्ट पॉइंट का लूप, एक एंड पॉइंट का लूप, और सब निकालते जाओगे जिसका सम आपको के बराबर मिलता जाएगा। अपने आंसर को करते जाओगे प्लस प्लस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या उसकी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी डिस्कस करी कि एक बाहर लूप चलेगा, एक अंदर लूप चलेगा एंड पॉइंट के लिए, तो n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस आप यूज़ करोगे ऑर्डर ऑफ 1 का, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हो, केवल एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, उसका कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस है ऑर्डर ऑफ n। तो इसको आप एक तरीके से हिंट की तरह ले सकते हो कि ये कह रहे हैं कि आप टाइम और स्पेस का ट्रेड ऑफ कर लो। मतलब कि टाइम आप n लगाओ, स्पेस लेकिन अभी आप ऑर्डर ऑफ 1 का यूज़ कर रहे हो, आप स्पेस ले लो, चलो ऑर्डर ऑफ n का स्पेस ले लो, लेकिन किसी तरह इसको टाइम को रिड्यूस कर दो। ठीक, तो अब इनकी बात को हम बिल्कुल तवज्जो देंगे और देखते हैं कि क्या किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो क्या थी यार हमारी 10 2 -2 -20 और ये 10, यही आ रही थी हमारी शायद। ठीक, और हमारा के था -10। ठीक, अब मैं आपको एक जनरलाइज करके बात बताता हूँ, वो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक, अगर मान लो आपको हर एक जगह तक का सम पता होता, जैसे आपको पता है कि यहाँ तक का सम 10 है, यहाँ तक का सम 12 है, यहाँ तक का सम 10 है, यहाँ तक का सम कितना है -10, यहाँ तक का सम कितना है 0। ठीक, आपको हर एक जगह तक का सम पता होता। ठीक, जैसे आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो s के बराबर है या फिर सम के बराबर है। ठीक, और आप ये कह रहे हो कि ये वाली जो सब एरे है इसका सम आपका के बराबर है। ठीक, आपने ये पॉइंट रखा कि इसका सम के बराबर है, तो मैंने कहा अगर इसका सम के बराबर है तो ये जो बची हुई सब एरे बची है इसका सम क्या होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए सम -k। ठीक, इसका सम क्या होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए सम -k। ठीक, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या इसका सम -k है कि नहीं। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसको आपने ऑलरेडी पता है आपको ये चीज़, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि हर एक जगह तक के आपको प्रीफिक्स सम पता है। यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 10 था, यहाँ तक का 12 था, तो अगर इस k की वैल्यू आप जो कह रहे हो वो सच है तो इसका जो सम होना चाहिए वो सम -k के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे अब देखो, अब मान लो यहाँ से
एक बार फिर से देखते हैं, ये 10 है, 2 है, ये -2 है, ये -20 है, ये 10 है। ठीक, इस एंड पॉइंट पे खड़े हैं। देखो मैंने आपको एक बार पहले ही बता चुकी है, अगर आप मेरे वीडियोस इससे पहले कोई वीडियो देखा होगा तो सब एरे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, सब एरे वाले क्वेश्चंस में एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। आप हमेशा क्या करते हो ब्रूट फोर्स में कि स्टार्ट पॉइंट का एक लूप चलाते हो, और स्टार्ट पॉइंट किसी भी एक स्टार्ट पॉइंट को फिक्स करने के लिए आप उसके जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उन सब पे भी ट्रैवर्स करते हो, या तो वाइस वर्सा कर सकते हो, एंड पॉइंट्स का लूप चलाओगे, उसके लिए हर एक पॉसिबल स्टार्ट पॉइंट पे लूप चलाओगे। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको ऑप्टिमाइज़ कभी भी आपको करना है तो एक चीज़ तो देखो फिक्स करनी ही पड़ती है, पैटर्न ही यही होता है कि एक चीज़ को फिक्स करोगे, और दूसरी चीज़ हमेशा आप देखोगे कि किसी भी तरीके से इसको ऑर्डर ऑफ n से कम में कर दूँ। ये चाहे तो log n में भी हो सकता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें log n में होता है, बाइनरी सर्च वगैरह, या फिर सेट, या फिर कोई बड़ा डेटा स्ट्रक्चर सेगमेंटरी टाइप का आप यूज़ करते हो। और कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इसको आप ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हो, कोई फॉर्मूला बन जाता है, या फिर कोई आप स्टोरेज यूज़ कर लेते हो, यानी कि मैप टाइप का कुछ भी यूज़ कर लेते हो, जो कि हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। तो ऐसा ही होता है कि एक चीज़ पे आप पूरा लूप चलाओगे, और एक चीज़ आप किसी तरीके से कुछ जनरलाइज करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे, या फिर कोई एक ऑर्डरिंग कर दोगे, सॉर्टिंग वगैरह करके यूज़ कर सकते हो। इस क्वेश्चन में तो सॉर्टिंग वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब एरे की बात हो रही है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो बेसिकली अब क्या करोगे आप, अब हम करेंगे यही चीज़ देख रहे थे हम कि आपने कहा कि इस वाले एंड पॉइंट के लिए अब हम मुझे पॉसिबल स्टार्ट पॉइंट पता करने हैं, और मुझे एक की क्या चीज़ पता है, मुझे पता है कि हर एक जगह तक का प्रीफिक्स सम क्या है। ठीक, ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ मुझे पता है, क्या पता है मुझे, प्रीफिक्स सम पता है टिल एवरी इंडेक्स। अब मुझे बस इसका यूज़ करना है, ये वो चीज़ है जो भी मैंने कहा कि इसका यूज़ करके आप, कई बार आप सॉर्टिंग होती है, कई बार आप बाइनरी सर्च होती है, इस चीज़ का यूज़ करके आपको इसको ऑर्डर ऑफ n से कम टाइम में करना है। पॉसिबल कितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है ये सब आपको पता करना है इसकी मदद से। अब वो आप कैसे कर सकते हो, देखो मैंने कहा कि मान लो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो k है, और यहाँ से जो यहाँ तक का सम है वो भी k है, ये आपका पॉइंट है। यहाँ मान लो कुछ एक और वैल्यू होती, क्या वैल्यू होती, लच्छे यहाँ वैल्यू होती -8। ठीक, आपने कहा कि इन दो जगह तक का सम जो है वो k के बराबर है, तो मैंने कहा कि फिर यहाँ तक का जो प्रीफिक्स सम होगा, और यहाँ तक का सम तो आपको पता ही है, यहाँ तक का सम है आपका सम के इक्वल। ठीक, तो मैंने कहा अगर देखो यहाँ तक का सम के बराबर है तो ये तुम्हारा हो जाएगा सम माइनस के, यानी कि इस दो तक का प्रीफिक्स सम जो होगा वो सम माइनस के इक्वल होगा। ठीक, आपने कहा कि यहाँ तक का सम भी के बराबर है, मैंने कहा चलो, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज़ दोनों हैं, वरना फिर ये पॉसिबल ही ना हो पाता कि यहाँ तक का सम भी के और यहाँ तक का सम भी के है। अगर केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ होती तो ये पॉसिबल ही ना हो पाता, केवल पॉजिटिव और ज़ीरो भी ना होता तो ये पॉसिबल ही ना हो पाता, तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी है इसलिए पॉसिबल है। ठीक, यहाँ तक का सम भी आपने कहा कि है, तो मैंने कहा फिर यहाँ तक का जो सम है वो सम माइनस के बराबर है। ठीक, तो बेसिकली आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सम माइनस के प्रीफिक्स कितनी बार आ रहा है। देखो 2 बार आ रहा था तो ये 2 आपको के वाली सब एरेस पता चल गई। आपको किसी भी एंड पॉइंट के लिए पता करना है। अब मैं जल्दी से आपको एक बात बता रहा हूँ, जो इसका सॉल्यूशन निकला, सॉल्यूशन क्या निकला कि यहाँ पे हो आप, मान लो इस वाले एंड पॉइंट पे हो। ठीक, ऐसे आपके पास बहुत सारे इंडिसेस है। ठीक, यहाँ पे आप खड़े हो अभी, ये इसको आपने एंड पॉइंट माना, और यहाँ तक का सम आपको पता है कि सम के इक्वल है। ठीक, अब बेसिकली आपने कहा कि यहाँ तक का सम के हो सकता है, यहाँ तक का सम के है, और यहाँ तक का सम के है। ठीक, तो मैंने कहा कि फिर यहाँ तक का सम होगा सम माइनस के इक्वल, यहाँ तक का सम होगा सम माइनस के इक्वल, और यहाँ तक का सम होगा सम माइनस के इक्वल। अब अगर आप एक और चीज़ कहते हो कि यहाँ तक का सम भी के इक्वल है, ठीक, तो मैं कह दूँगा कि फिर यहाँ तक का सम भी होगा जो होगा सम माइनस के इक्वल। तो बेसिकली मैं क्या करता जा रहा हूँ, आप जितनी बार कहते जा रहे हो कि यहाँ तक का सम के इक्वल होगा, तो मैं कहता जा रहा हूँ कि स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम जो होगा सम माइनस के इक्वल होगा। तो बेसिकली अगर के साइज़ की कितनी भी पॉसिबल सब एरे इसको एंड पॉइंट मान के है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से जो प्रीफिक्स सम होगा वो सम माइनस के इक्वल होना चाहिए। ठीक, और आपको पता है कि आपको यहाँ तक की सारी प्रीफिक्स सम पता है, तो अगर आप सारी प्रीफिक्स सम का एक मैप बना लो, फ्रिक्वेंसी मैप, कि ये प्रीफिक्स सम इतनी बार आया है, ये प्रीफिक्स सम इतनी बार आया है, यानी कि 5 मान लो 2 बार आया है, 3 जो है वो 1 बार आया है, 2 जो है -10 जो है वो 5 बार आया मान लो। ठीक, तो बेसिकली आप जैसे ही आप कहोगे कि यहाँ तक का सम के हो सकता है क्या, उसको आप कैसे पता कर पाओगे। यहाँ तक का सम मान लो है 20,
ये जो टोटल सम था, तो सम की वैल्यू हो गई 20। ठीक, और आपको पता करना है के क्या है, के आपका -10 था। तो अगर आपको 30 मिल गया, ठीक, 30 आपको इस प्रीफिक्स सम में मिल गया कहीं पे भी, जितनी बार 30 मिलेगा उतनी बार आपका के एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ना मानिए तो एक बार जल्दी से इसको एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो जो हमारे पास एक एग्जाम्पल था, क्या था एग्जाम्पल, 10, 2, -2, -20 और 10। ठीक, अब बेसिकली जल्दी से सब एरेज रखते जाते हैं। ठीक, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जहाँ तक की सब एरे है उसके पहले पहले तक की ये प्रीफिक्स स्टोर करना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसके बाद के प्रीफिक्स स्टोर कर लो, फिर वो वैलिड नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ तक का सम अगर तुम्हारा सम के इक्वल है और यहाँ तक का तुम कह रहे हो कि सम माइनस के पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि इधर की सब एरे देख रहे हो, इधर की सब एरे कहाँ से आ गई, नहीं। तो जहाँ तक का अभी तक हमने जिस एंड पॉइंट पे है उससे लेफ्ट की ही खाली सब एरेज मैप में होनी चाहिए हमारी। ठीक, तो बेसिकली जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 10 पे आए हम, अभी तक मैप में क्या पड़ा हुआ, देखो इधर की सब एरे क्या हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 हमारे पता होना चाहिए, तो 10 ये हमारी एक सब एरे हो गई। ठीक, तो इस 10 को भी काउंट करने के लिए क्या करोगे, इधर तक का सम क्या है, इधर तक का सम है 0। तो अपने मैप में हम ऑलरेडी ये जो फ्रीक्वेंसी मैप हम यहाँ पे रखेंगे, इसमें 0 के सामने डाल लेंगे कि 0 साइज़ की एक सब एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो कि ये सब एरे है, खाली सब एरे, कुछ मत लो, ये है एक 0 साइज़ की सब एरे। ठीक, इतना पता है हमें। अब हम जल्दी से देखते हैं, इसको एंड पॉइंट मैंने माना, तो यहाँ तक का सम आपने कहा कि 10 है। ठीक, अब बताओ क्या मुझे क्या पता करना था, के की वैल्यू है -10। ठीक, तो यानी कि अब फॉर्मूला क्या था, सम माइनस के कितनी बार प्रेजेंट है उतना आप आंसर में ऐड कर दो, उतना आपकी उतनी और सब एरेस हैं इसको एंड पॉइंट मान के। ठीक, तो सम है यहाँ तक का 10, के की वैल्यू है -10, तो यानी कि आ गया 20। क्या 20 आपके मैप में पड़ा है, बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो यानी कि इसको एंड पॉइंट मान के -10 साइज की कोई -10 सम की कोई भी सब एरे नहीं एग्जिस्ट करती है, और जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐसी कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक, अब इसको भी आप मैप में अपडेट कर दोगे, इसका सम क्या हो गया, यहाँ तक का सम है 10, मैप में अपडेट कर दोगे ताकि आगे वालों के लिए ये काम करे। ठीक, यहाँ तक की सब एरे क्या हो गई, यहाँ तक की सब एरे हो गई 12, यहाँ तक की सब एरे का सम हो गया 12। ठीक, फिर से वही सेम चीज़, सम है 12, पता करना है हमको -10। ठीक, टोटल हो गया 22। क्या 22 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, 22 तो नहीं प्रेजेंट है इसमें। तो अगर 22 नहीं प्रेजेंट है तो मतलब कि यहाँ तक इसको भी एंड पॉइंट मान के कोई भी सब एरे नहीं बनेगी। ठीक, चुपचाप क्या करो, फ्रीक्वेंसी मैप को अपडेट कर दो। ठीक, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, हमने देखा ये है -2। ठीक, यहाँ तक का सम कितना हो गया, यहाँ तक का सम हो गया 10 + 2 - 2, यानी कि 10 हो गया इसका सम। तो सम है 10, के की वैल्यू है -10, 20। क्या 20 प्रेजेंट है इसमें, नहीं प्रेजेंट है, तो इसको भी अपडेट कर दो। यहाँ तक का सम है 10, तो 10 देखो दोबारा डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 एक बार प्रेजेंट है, तो इसको ही अपडेट कर दो। 10 हो गया हमारे पास 2 बार। ठीक है, यहाँ पे आए अब 20 पे, अब यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, -20। ठीक, और हमें कितना के चाहिए, के चाहिए -10, तो -20 + 10 विच इज़ -10। ठीक है, सॉरी ये -20 क्या है, सम कितना होगा, सम होगा 10 और -20। यहाँ तक अगर प्रीफिक्स सम निकाले तो कितना होगा, 10, 2 -2, ये दो कैंसिल हो गया, 10 और -20 यानी कि -10। यहाँ तक का प्रीफिक्स सम है -10, तो प्रीफिक्स सम हो गया -10, और आपका जो के की वैल्यू है वो भी हो गई -10, तो यानी कि -10 + 10 यानी कि 0। क्या प्रीफिक्स सम 0 कभी आ रहा है, आपने कहा एक बार आ रहा है, कब आ रहा है, जो खाली सब एरे थी। तो मैंने कहा अगर यहाँ तक आ रहा है प्रीफिक्स सम 0, तो ये जो है ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया सम -k, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया k, और इसको अगर वेरीफाई करो तो ये -10 आ भी रहा है यहाँ तक का सब। ठीक, तो आपको एक सब एरे पता चल गई। अब आपको इसको भी अपडेट करना है, इसको अपडेट करके क्या कर दोगे, इसका सम है -10, इसको अपडेट करके कर दिया 1। ठीक, और आपने आंसर में भी एक ऐड कर लिया कि 0 कितनी बार आ रहा है, 0 एक बार आ रहा, तो आंसर हो गया 1। ठीक, अब यहाँ पे 10 पे आए, 10 पे आए, सम कितना हो गया, सम हो गया 0। ठीक है, सम हो गया 0। अब सम -k, बेसिकली ये कितना हो गया, ये हो गया 10। अब 10 आपका कितनी बार आ रहा है, 10 आपका 2 बार आ रहा है। ठीक, कहाँ पे, एक 10 यहाँ पे आ रहा था और एक 10 यहाँ पे आ रहा था। ठीक,
तो मतलब आपने कहा कि यहाँ तक का सम है सम माइनस के, और एक यहाँ तक का सम है सम माइनस के। तो एक ये सब एरे का सम होगा -10, जो कि है भी देखो -20 और 10, और एक यहाँ तक की सब एरे का होगा, ये भी है -20 और 10, और ये तो 0 हो गया। ठीक, तो बेसिकली +2 भी हो जाएगा इस आंसर में, जो कि 3 हो गया। ठीक, तो मेन चीज़ जो थी, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही है कि ये एक आपकी एरे है अगर, और आपने कहा कि यहाँ तक का सम है सम, और आप क्लेम कर रहे हो कि यहाँ तक का सम होगा के, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक का भी प्रीफिक्स सम जो होगा वो होगा सम माइनस के। तो बेसिकली सम माइनस के का आप मैप बनाते हुए चलोगे, और जितनी बार भी आपको किसी एक करंट पॉइंट के लिए जितनी भी बार आपको सम माइनस के मिलेगा, उतनी बार आप उस एंड पॉइंट को मान के उतने स्टार्टिंग पॉइंट आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आपको एक बार ज़रूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपका ये बेस भी बना सकता है किसी आगे के क्वेश्चन के लिए, और ये इंटरव्यू में एज इट इज़ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो एक बार जल्दी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, एक मैप बनाया सिंपल सा मैंने, जो कि फ्रीक्वेंसी मैप है, हर एक प्रीफिक्स हम स्टोर करेगा। ये स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 0 के सामने 1 डाला हुआ था कि एक खाली सब एरे भी एग्जिस्ट करती है मैं। ठीक, 0 के सामने 1 डाल लिया, सम को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लिया, आंसर को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक, अब क्या करोगे, पूरे उसमें ट्रैवर्स करते जाओगे, क्योंकि आपको प्रीफिक्स सम पहले से नहीं बना के रखोगे कि फ्रीक्वेंसी पूरी बना के रख ली, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस एंड पॉइंट के लिए यहाँ कहीं स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है आपको, नहीं, इस एंड पॉइंट के लिए हमेशा से पहले के स्टार्टिंग पॉइंट देखने हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा इसके पहले तक की स्टोर करके रखोगे। ठीक, तो ऑन द गो हम फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करते जाएंगे, और ऑन द गो हम आंसर भी कंप्यूट करते जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली क्या करोगे, सम निकालोगे, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना है, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना है, वो एक वेरिएबल में स्टोर करते जाओगे। ठीक, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम आपको पता चल गया। अब आंसर में कितना ऐड होगा, आंसर में ऐड होगा सम माइनस के यहाँ पे टारगेट है, तो सम माइनस के जितनी बार भी प्रेजेंट है इस मैप में, जितनी बार भी इस मैप में प्रेजेंट है, यानी कि इस मैप में जितनी बार भी सम माइनस के आ चुका है, उतनी बार यानी कि के वाली सवेरे बन चुकी है। ठीक, तो इसको आप अपने आंसर में अपडेट करोगे, और जब ये हो जाएगा तो अब इस वाले पॉइंट को भी अपने फ्रीक्वेंसी मैप में अपडेट कर दोगे, तो यानी कि मैप में अपने जो करंट सम है इसकी भी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मेन पॉइंट यही था कि आपको अगर यहाँ तक का सम पता है सम, और यहाँ तक का सम आप क्लेम कर रहे हो कि के है, तो यहाँ तक का सम क्या होगा, सम माइनस के। बस सम माइनस के जितनी बार रिप्रेजेंट होगा उतनी बार ये सम को एंड पॉइंट मान के उतने ही स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। ठीक, तो एक बात, इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो पीछे करके देखना, अपने आप खुद से कॉपी में लिख के देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।